वो सारी ऐसी बात, जाहलों की छोड़ें कि फलां की नमाज नहीं होती। इब्न तैमिया कहते हैं यार लोग फातिहा पढ़ते पीछे नहीं पढ़ते, साहबा में रफ़ा यदैन करते भी नहीं, किसी ने एक दूसरे को नहीं कहा कि उसकी नमाज नहीं। ये पैदा जो हुए ना, इन्होंने उम्मत को बर्बाद किया। करते बेशक अलग अलग मर रहते, क्योंकि ये सुनन का ही मामला था। सुन्नत होती वो कर लें तो अच्छा नाम ही की, तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कर देते थे। बड़े बड़े चोटी कह लो, हदीस सलमान ने कहा कि ये रफ़ुल यदैन उन हयातों में से है जो गाहे पैगम्बर करदा व गाहे ना करदा, फ़ाइल यहाँ मुसाब बाशद व तार के यहाँ गैर मराम, अगर करेगा सवाब है, ना करेगा उसको मलामत। इस दर्जे के मसले थे। जब बना दिए नमाज नहीं होती, फसाद हो गया। बिल्कुल ठीक है, तरजीह तो देते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसी तरीके से सुन्नतें छूटती छूटती अभी तक ये हालत यहाँ पहुंची है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे हालत नहीं पहुंची, सुन्नतों पर जोर देने से पहुंची। अच्छा, कि सुन्नत को फर्ज बना दिया। नहीं, फर्ज तो कोई भी नहीं कहता, जुबान से नहीं कहते, अमलन बनाया हुआ। अमलन बनाया हुआ है, वो इख्तिलाफी मसाइल फिर इस कदर इधर हमारे जोर दे दिया। अगर यही कहते रहे कर लो ठीक है, ना भी करो, फिर भी फसाद क्यों होता है? रफ़ा यदैन के हक में तो ढेर रिवायतें में मिलती हैं। अगर ये कोई इख्तियारी अमल था तो दूसरी जानिब से अदम रफ़ा यदैन की भी कोई रिवायतें हमारे सामने आ जाती। ज़्यादा रिवायतें तो रफ़ा यदैन ही की हैं। वही रवायत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो आम सुन्नत है जो जारी थी। रवायत तो उसी चीज़ की होगी, यानी अखबार अहाद की रवायतों की बात हो रही है कि जो कभी कभी की गई हो, उसी का जिक्र होगा आमतौर पर। जब आदमी ने देखा तो उसने बयान कर दिया। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रफ़ा यदैन भी करते थे, बल्कि मैंने तो अपनी किताब में नकल किया है कि सजदे से उठते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा यदैन की रवायतें हैं। कोई हरज की बात नहीं, ज़रूर करें, लेकिन अदम रफ़ा यदैन तो आम सुन्नत है, उसके लिए कोई रवायत क्यों होनी चाहिए? कोई रवायत नहीं होनी चाहिए थी, होती तो ताज्जुब होता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज में रफ़ुल यदैन का मसला आइमा मुज्तहिदीन के यहाँ एक फ़ुरूई और इख्तिलाफ़ी मसला शुरू से चला आ रहा है, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने अहनाफ हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिदीन और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार जो मालिकी हज़रात हैं और हनफ़ी हैं, वो नमाज के अंदर रुकू जाते, रुकू से उठते और सजदे जाते और सजदे से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करने के कायल नहीं हैं, और वो नमाज बग़ैर रफ़ुल यदैन के पढ़ते हैं। मिर्ज़ा जेलमी रफ़ुल यदैन के सिलसिला में इस कदर मुतअस्सिब और मुतशद्दिद है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला यहाँ तक कहा कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करते ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। हम तो इस ज़माने में कहते हैं कि जो शख्स जानबूझ के रफ़ुल यदैन छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस हवाले से कि उस शख्स ने लोगों की शर्म की वजह से सुन्नत तरीके को छोड़ा हुआ है, नाऊज़ बिल्लाह ताला। और फिर यहाँ तक कहा कि मेरे बयानात के बाद रफ़ुल यदैन करना फ़र्ज हो चुका है। छड़ दो रफ़ुल यदैन, रफ़ुल यदैन वो फ़र्ज हो चुका है अल्लाह के फजल नाल, इन्ने क्लिप आ चुके ने, सुन्नत तो अगे दी गल चली गई है। ठीक हो गया जी। और ये कहते हैं ना वो रफ़ुल यदैन जो है ना जी, वो ये रफ़ुल यदैन के पता क्यों दुश्मन है? इनको पता है जिसने रफ़ुल यदैन शुरू किया वो साढ़े हथों गया, और सानू ये पता है कि रफ़ुल यदैन असीं जो शुरू कराना है ना तो इन्हां दे काबू नहीं बंदा आमना। अगर हम कुवैत में होते, वहां पे जितने सूफी हैं सारे रफ़ुल यदैन करते हैं, वो शाफ़ी हैं, वहां हमने फिर रफ़ुल यदैन के मसले को नहीं उठाना था, क्योंकि वो पहले ही कर रहे थे। यहाँ चूंकि सारे सूफी और हनफी बगैर रफ़ा यदैन वाले हैं, यहाँ हम रफ़ुल यदैन के जरिए लोगों को बताते हैं कि इतना बड़ा अगर आपके साथ ब्लंडर हुआ है तो तुसी समझ लो बाकी चीजें तो अड़ल के कीता होना ने, नमाज ही थोड़ी खराब कर छड़ी जिन्होंने। अगर हम कुवैत में होते तो हम फिर ये बहाना ना करते। और फिर ताबईन के हवाले से ये कहा कि ताबईन ने रफ़ुल यदैन करना छोड़ा है, और उनकी तरफ बिदात की निस्बत भी की कि उन्होंने ये अजमियों ने बिदात इख्तियार की, फिर ताबईन का नाम लिया और कहा कि ताबईन ने रफ़ुल यदैन करना सुस्ती की वजह से छोड़ा है। बाकी हमारे नजदीक तो नबी इस्लाम ने एक नमाज क्या एक रकत भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं पढ़ी। इसके ऊपर आप मेरी वीडियो देख लें। ये अजमियों की बिदत है जो दाखिल हुई है, नबी इस्लाम और उनके सहाबा से रफ़ुल यदैन का छोड़ना साबित नहीं है। ये सारा काम ताबईन के दौर में आके खराब हुआ, और वो भी मनसूखियत की बुनियाद पे नहीं हुआ था, सुस्ती की बुनियाद पे। जुज़ रफ़ुल यदैन में इमाम बुखारी ने नहीं लिया कि अब्दुल्ला बिन उमर ऐसे नमाजियों को कंकरियां मारते थे जो रफ़ुल यदैन छोड़ देते थे। यानी वो लोग जिन्होंने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से नमाज का तरीका सीखा है,
उन्होंने रफ़ुल यदैन करना सुस्ती की वजह से छोड़ा है। फिर ये कहा कि रफ़ुल यदैन करना ये तौहीद का कला है, और फिर ये भी कहा कि ये तौहीद का कला है तो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, बाकी अरब मुल्कों में तो शाफी भी रफ़ुल यदैन करते हैं, लेकिन वो कट्टर कब्र परस्त हैं। इसलिए मैं कहता हूं तौहीद का, खत्म नबूवत का किला है रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ना, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में। बाकी मुल्कों में तो शाफी भी सूफी हैं बड़े बड़े, वो रफ़ुल यदैन से ही पढ़ते हैं, लेकिन कट्टर कब्र परस्त है। यानी अरबों के यहाँ तौहीद का मेयार मिर्ज़ा जलमी के नज़दीक और है, और पाकिस्तान के अंदर तौहीद का कला करार देना और तौहीद का मेयार मिर्ज़ा जलमी ने और चीज़ को करार दिया। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मुतशद्दिदाना और मुतआस्सिबाना मौक़िफ़ मिर्ज़ा जलमी ने अपने बयान किए हैं, जबकि इसके बरक्स मिर्ज़ा जलमी के दो बाबे, एक इसहाक़ साहब फैसलाबादी, उन्होंने मिर्ज़ा जलमी को अपने बयान में, अगरचे डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अपने बयान में जो एक गुफ्तगू करते वक्त उन्होंने नमाज के इन फ़ुरूई मसाइल के हवाले से जब गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू भी मिर्ज़ा जलमी के सवालात के जवाबात में, जो इसने 40 सवालात मिर्ज़ा जलमी ने किए हैं बाबा इसहाक़ फैसलाबादी से, तो उनके जवाबात देते हुए उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि ये जो लोग फ़ुरूई मसाइल के अंदर रफ़ुल यदैन का मसला, फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम का मसला, इन मसाइल के अंदर जो तासुब से काम लेते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ की नमाज नहीं हुई, फ़लाँ की नमाज नहीं हुई, इन मसाइल की वजह से, तो उनको मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने फसादी भी करार दिया, उम्मत को बर्बाद और तबाह करने वाला भी करार दिया, और उन लोगों को जाहिल करार दिया है मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने। वो सारी ऐसी बात जाहिलों की छोड़ें कि फलां की नमाज नहीं होती। इब्न तैमिया कहते हैं यार लोग फातिहा पढ़ते पीछे नहीं पढ़ते, साहबा में रफ़ा यदैन करते भी नहीं, किसी ने एक दूसरे को नहीं कहा कि उसकी नमाज नहीं। ये पैदा जो हुए ना, इन्होंने उम्मत को बर्बाद किया। करते बेशक अलग अलग मर रहते, क्योंकि ये सुनन का ही मामला था, सुन्नत होती वो कर लें तो अच्छा नाम ही की, तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कर देते थे। बड़े बड़े चोटी क्या हदीस सलमान ने कहा कि ये रफ़ुल यदैन उन हयातों में से है जो गाहे पैगम्बर करदा व गाहे ना करदा, फ़ाइल यहाँ मुसाब बाशद व तार के यहाँ गैर मराम, अगर करेगा सवाब है, ना करेगा उसको मलामत। इस दर्जे के मसले थे। जब बना दिए नमाज नहीं होती, फसाद हो गया। बिल्कुल ठीक है, तरजीह तो देते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसी तरीके से सुन्नतें छूटती छूटती अभी तक ये हालत यहाँ पहुंची है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, छोड़ते छोटे हालत नहीं पहुंची, सुन्नतों पर जोर देने से पहुंची। अच्छा, कि सुन्नत को फर्ज बना ये दिया। नहीं, फर्ज तो कोई भी नहीं कहता, जुबान से नहीं कहते, अमलन बनाया हुआ। हाँ, अमलन बनाया हुआ है, वो इख्तिलाफी मसाइल फिर इस कदर इधर हमारे जोर दे दिया। अगर यही कहते रहे कर लो ठीक है, ना भी करो, फिर भी फसाद क्यों होता। एक तरफ मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने रफ़ुल यदैन, फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम और इन फ़ुरूई मसाइल की बुनियाद पर तासुब और तशद्दुद वाला रवैया इख्तियार करने वाले को फसादी, उम्मत को बर्बाद करने वाले और जाहिल करार दे दिया। दूसरी तरफ मिर्ज़ा जलमी का आम रवैया देखते हैं तो बिल्कुल वही मुतशद्दिदाना और वही मुतासिबाना रवैया है कि एक तो रफ़ुल यदैन जैसे फ़ुरूई मसले को ये कहा कि ये तौहीद का कला है, और फिर कहा कि हमारे बयानात के बाद रफ़ुल यदैन करना फ़र्ज हो चुका है। ताबईन के बारे में कहा कि उन्होंने सुस्ती की वजह से रफ़ुल यदैन को छोड़ दिया। जो रफ़ुल यदैन को छोड़ते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, नाउज़ बिल्लाह ताला। हालांकि ये खुद मानता है कि 70% के करीब पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान वो हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिदीन हैं, हनफ़ी हैं, और फिर मालिकिया भी रफ़ुल यदैन के तर्क के कायल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ मैंने कई मरतबा इसको दिखाया भी, इमाम मालिक की फ़िक़्ह की किताब अल-मुदव्वनातुल कुबरा से जिल्द 1 के सफ़ा 118 पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ अल-मुदव्वनातुल कुबरा के अंदर मौजूद है। और ये अल-मुदव्वनातुल कुबरा वो किताब है जिसके बारे में मिर्ज़ा जलमी ने खुद कहा है कि पूरी फ़िक़्ह मालिकी जो है वो इस किताब पर खड़ी है। मालिकियों की बुनियादी फ़िक़्ह की किताब कौन सी है? अल-मुदव्वनातुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फ़िक़्ह मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए हैं। ठीक है, अल-मुदव्वनातुल कुबरा में। ठीक है, यहां पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फ़िक़्ह मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। खुद माना है इसने, जहां इसने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने का बयान करना था तो वहां पूरी इस किताब की तारीफ में ज़मीन व आसमान के किलाबे इसने पूरे मिलाए हैं।
इस किताब के सफ़ा 118 पहली जिल्द के इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ मौजूद है कि इमाम मालिक फरमाते हैं ला आरिफु रफ़अल यदैन फ़ी शैइन मिन तकबीरिस सलाती ला फ़ी ख़फ़दिन वला फ़ी रफ़इन इल्ला फ़ी इफ्तिताहिस सलात। इमाम मालिक फरमाते हैं कि नमाज के शुरू के अलावा रकू जाते, रकू से उठते वक्त और हर ऊंच नीच के वक्त, फरमाते हैं नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे मैं रफ़ुल यदैन को जानता ही नहीं। और वकाना रफ़ुल यदैन इन द मालिक दईफ़न इल्ला फ़ी तकबीरतिल इहराम, रफ़ुल यदैन करना सिवाय तकबीर तहरीमा के इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक बाकी मकामात पे रफ़ुल यदैन करना ज़ईफ़ है। ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ है। और उस किताब में लिखा हुआ है, जिस किताब के बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा कि फ़िक़्ह मालिकी जो है पूरी की पूरी इस किताब के ऊपर खड़ी है। तो इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के जितने फॉलोअर्स मुक़ल्लिदीन हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका मौक़िफ़ भी है। और अजिल्ला ताबीन, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, अजिल्ला ताबीन का भी ये मौक़िफ़ है। और ख़ुद मिर्ज़ा जलमी ने यह बात तस्लीम की है कि ताबईन ने रफ़ुल यदैन को तर्क किया और उसकी वजह यह बताई कि सुस्ती की वजह से तर्क किया, नाऊज़ बिल्लाह ताला। यानी जिन लोगों ने नमाज का तरीक़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम अलैहिम से सीखा, उन्होंने सुस्ती की वजह से रफ़ुल यदैन को तर्क करना था। और वो ताबईन जिन्होंने मौला अली से नमाज का तरीका सीखा, जिन्होंने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज का तरीका सीखा, अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर 2461 नंबर रिवायत है। अबू इसहाक ताबई कहते हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद के शागिर्द और मौला अली के जितने शागिर्द हैं वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। और मौला अली के शागिर्द और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के शागिर्द जिन्होंने मौला अली का इल्म हासिल करना, मिर्ज़ा जलमी अपने क्लिप में सही मुस्लिम के मुकदमा की रिवायत नंबर 25 को डिस्कस करते हुए ये माना कि उसमें मौजूद है कि जिसने मौला अली का इल्म हासिल करना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्दों से हासिल करे। फिर आगे मुगीरा इब्न शोबा का कौल लेके आए इमाम मुस्लिम के, वो कहते हैं कि हजरत अली का इल्म अगर सीखना है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद के शागिर्दों से सीखो, वो अमीन है मौला अली के इल्म के। अब अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द क्या करते हैं कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ुल यदैन नहीं करते। सही सनद से ये बात साबित है। तो वो मौला अली के शागिर्द और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ना अब्दुल्ला बिन मसूद करते थे ना मौला अली करते थे। मौला अली के हवाले से इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने 2457 नंबर हदीस बयान की और पूरी सही सनद के साथ एक एक रावी जिसका सिका रावी है। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, वकी अबू बकर नाशरी से और अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से और आसिम बिन कुलैब बिन शिहाब अपने वालिद से रिवायत करते हैं। कुलैब बिन शिहाब कहते हैं अन्ना अलियन काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ्ततह सला सुम्मा ला याऊदु। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज के शुरू के अंदर तो वो हाथ उठाते थे, नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे मौला अली रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। ये सही सनद से मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से साबित है। और यही अमल सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और 2469 नंबर रिवायत अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद है। असवद ताबई कहते हैं सल्लैतु मा उमर, मैंने हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, फलम यरफ़ा यदैहि फ़ी शै मिन सलाती इल्ला हीन इफ्ततह सला। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जब नमाज पढ़ी तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे हज़रत उमर ने रफ़ा यदैन नहीं किया। सैयदना फ़ारूक आज़म का अमल। और 2467 नंबर 67 नंबर रिवायत है। मुजाहिद ताबई कहते हैं कि मा रअयतु इब्न उमर यरफ़उ यदैहि फ़ी अव्वल मा यफ्ततिहु, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब नमाज पढ़ते देखा तो अब्दुल्ला बिन उमर भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अब ये ताबईन, सहाबा और फिर सहाबा ने ये रफ़ुल यदैन क्यों नहीं किया? इसी वजह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तर्क फरमा दिया। जामे तिरमिज़ी के अंदर 257 नंबर 257 और सुनन निसाई के अंदर 1026 नंबर, ये मेरे पास जो मकतबा अल मारिफ रियाज से जो छपी है नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ, उसका नंबर 1026 है। नासरुद्दीन अलबानी ने सुनन अबी दाऊद वाली हदीस भी, जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई तमाम अहादीस को सही करार दिया है। और वो हदीस जो जामे तिरमिज़ी में 257 है वो हदीस ये है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं?
फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रतिन। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज़ पढ़ के दिखाई, नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं किया, इल्ला फ़ी अव्वल मर्रतिन, सिर्फ और सिर्फ शुरू के अंदर रफ़ा यदैन किया, बाकी पूरी नमाज में आपने रफ़ा यदैन नहीं किया। इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ताबईन। फरमाते हैं कि इसी हदीस के मुताबिक यही मौक़िफ़ है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा का, अहले इल्म सहाबा का और अहले इल्म ताबईन का, कि वो शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। अब वो अहले इल्म कौन है? सैयदना मौला अली, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अहले इल्म सहाबा के नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। और अहले कूफा का भी यही अमल है और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का भी यही अमल है, जो इस हदीस के मरकज़ी रावी हैं। तो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह के नज़दीक, इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस के मुताबिक उनका अमल था और इसको सही भी समझते थे। अल मुदव्वनतुल कुबरा के अंदर भी सैयदना इब्न मसूद की हदीस को बयान किया गया और इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी इस हदीस के बारे में इमाम तहावी ने शरह मआनिल असार में ज़िक्र किया और इमाम तिरमिज़ी ने इमाम सुफियान सौरी का मौक़िफ़ बयान किया। और इसके अलावा जो है वो दीगर हवालाजात पेश किए जा सकते हैं कि आइमा मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का और ताबीन और सहाबा का ये अमल था, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन को तर्क फरमा दिया। ये दलाइल मौजूद है। और मिर्ज़ा जलमी के बाबा इसहाक़ फैसलाबादी साहब ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि रफ़ुल यदैन का मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका करना भी साबित और ना करना भी साबित है, करना भी साबित ना करना भी साबित है। और इसमें तशद्दुद और तासुब बरतने वालों को मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने उनको उम्मत को बर्बाद करने वाला भी कहा, उनको फसादी भी कहा, उनको जाहिल भी कहा और यह हवाला भी दिया कि बड़े बड़े उलमा अहले हदीस हैं जिन्होंने इस बात को माना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी रफ़ा यदैन किया भी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको तर्क भी फरमाया। एक हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये मेरे पास गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बहुत बड़े आलिम नज़ीर हुसैन देहलवी, उनका फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 441 पे इसके हाशिये में लिखा हुआ है सवाल के जवाब में कि उलमाए हक़ानी पर पोशीदा नहीं है कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उड़ते वक्त रफ़ा यदैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब और जहालत से खाली नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ औक़ात में रफ़ा यदैन करना और ना करना दोनों साबित हैं और दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। ये फतावा नज़ीरिया के अंदर मौजूद है। अब मौलवी इसहाक़ साहब ने भी बात कर दी, फतावा नज़ीरिया के अंदर भी मौजूद है। और मिर्ज़ा जलमी के एक्स मुर्शिद जवेद अहमद गामदी साहब से जब सवाल किया गया कि रफ़ुल यदैन करने की रिवायात ज़्यादा हैं और ना करने की कम है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये तो एक आम सा मसला है। ज़ाहिर है कि जो काम कहते हैं कि कभी कभार किया हो उस पर रिवायतें होती हैं और ना करने पर रिवायत होना तो ज़रूरी है ही नहीं, और अगर होती तो मुझे ताज्जुब होता। जी, रफ़ा यदैन के हक़ में तो ढेर रिवायतें में मिलती हैं। अगर ये कोई इख्तियारी अमल था तो दूसरी जानिब से अदम रफ़ा यदैन की भी कोई रिवायतें हमारे सामने आ जाती, ज़्यादा रिवायतें तो रफ़ा यदैन ही की हैं। वही रवायत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो आम सुन्नत है जो जारी थी। रवायत तो उसी चीज़ की होगी, यानी अखबार अहाद की रवायतों की बात हो रही है कि जो कभी कभी की गई हो, उसी का जिक्र होगा आमतौर पर। जब आदमी ने देखा तो उसने बयान कर दिया। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रफ़ा यदैन भी करते थे, बल्कि मैंने तो अपनी किताब में नकल किया है कि सजदे से उठते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा यदैन की रवायतें हैं। कोई हरज की बात नहीं, ज़रूर करें, लेकिन अदम रफ़ा यदैन तो आम सुन्नत है, उसके लिए कोई रवायत क्यों होनी चाहिए? कोई रवायत नहीं होनी चाहिए थी, होती तो ताज्जुब होता। यानी उन्होंने रफ़ुल यदैन ना करने वाला जो मसला है इसको गोया के तवातुर के दर्जे में रखा है। तो जवेद अहमद गामदी साहब ने भी और मिर्ज़ा जलमी के मुर्शिद और बाबा मौलवी इसहाक़ फैसलाबादी, जिनको मिर्ज़ा जलमी शेखुल इस्लाम, वक्त का हुसैन और अपना उस्ताद तक कहता है, उन्होंने भी मिर्ज़ा जलमी के इस रवैये को गोया के एक मुतअस्सिबाना और मुतशद्दिदाना रवैया जो है वो करार दिया है। अब मिर्ज़ा जलमी की दोगला पॉलिसी और इसका एक समझें कि कलाबाजियाँ इसकी चेक करें। एक तरफ तो ये कहता है कि रफ़ुल यदैन फ़र्ज़ हो चुका है, रफ़ुल यदैन ना करने वाले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। हालांकि मिर्ज़ा जलमी
किसी हदीस की किताब से रफ़ुल यदैन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक भी फरमान साबित नहीं कर सकता कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़बान से रफ़ुल यदैन को सुन्नत कहा हो। जबकि दूसरी तरफ जो नमाज़ों की सुन्नत रवातिबा हैं, नमाज़ों के शुरू में, नमाज़ों के बाद वाली सुन्नत कबलिया, सुन्नत बादिया, उन सुन्नतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस मौजूद हैं। मसलन सुनन इब्न माजा के अंदर 1140 नंबर हदीस और जामे तिरमिज़ी के अंदर 414 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साबर अला सिनते अशरत रकातम मिनस सुन्नती बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने 12 रकात सुन्नत अदा की, सुन्नत में से 12 रकात अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में जन्नत में उसके लिए महल तामीर फरमाएगा। हुजूर ने सुन्नत करार दिया। और सही बुखारी के अंदर 1161 नंबर हदीस है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्ला सुन्नतल फजरी, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब सुन्नत फजर अदा फरमा लेते, अगर तो मैं बेदार होती हद्दसनी तो नबी अलैहिस्सलाम मेरे साथ कलाम करते, और अगर मैं सोई हुई होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लेट जाते थे। और हैरान कुछ बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को, माले गनीमत के लिए है अनफाल। जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते हैं नहीं हम सुनते कह रहे हैं, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। कब? इदा सल्ला सुन्नतल फजरी, 1161 नंबर सही बुखारी की हदीस है जिसमें लफ्ज मौजूद है कि इदा सल्ला सुन्नतल फजरी, नबी अलैहिस्सलाम जब फजर की सुन्नतें पढ़ लेते, फजर की सुन्नतें, इन सुन्नतों को मिर्जा जलमी कहता है कि ये वो फालतू काम है जो नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह शौक से किया करते थे। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मौक़दा है फालतू। अल-अयाज़ बिल्लाह ताला, जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सुन्नत कहा, जिनको सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा ने सुन्नत कहा, जिसके लिए हदीस के अंदर सुन्नत के लफ्ज़ वारिद हैं, उनको मिर्जा जलमी ये कहता है कि ये वो फालतू है जो नबी अलैहिस्सलाम शौक से किया करते थे। और रफ़ुल यदैन के बारे में तो सुन्नत का लफ्ज़ ही नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई एक हदीस दिखाओ जहां नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन को सुन्नत करार दिया हो। ये जो इख्तिलाफी रफ़ुल यदैन है, उसको तुम फ़र्ज बना के बैठे हो, उसके छोड़ने वाले को तुम रसूलुल्लाह का दुश्मन करार दे रहे हो, नऊज़ुबिल्लाह ताला। उसके छोड़ने वाले को तुम नऊज़ुबिल्लाह बिदअती करार दे रहे हो, और उनको सुस्त कह रहे हो, नऊज़ुबिल्लाह ताला। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की मुतशद्दिदाना और मुतासिबाना स्टेटमेंट्स मिर्ज़ा जलमी जो है वो देता है रफ़ुल यदैन के वजह से। क्यों? अगरचे इसे पता है कि यह फ़ुरूई मसला है, लेकिन इसे पता है कि मैंने लोगों को अगर वहाबी करना है तो वहाबी करने का मेरे पास तरीका है रफ़ुल यदैन का मसला। चूँकि ये एक कसीर शुकूक मसला है, इसके मुख्तलिफ शिक्के हैं और मुख्तलिफ रिवायात इसमें आती हैं, और तारुज़ नसूस के हवाले से इस मसले का ताल्लुक़ है, और फिर रिवायात के जो ना वो सही और ज़ईफ़ होने का मसला भी, ताबईन के, सहाबा के ये सारे अक़वाल, आसार और ये तमाम तर दलाइल जो है वो हर बंदा इसको डीपली और गहराई के साथ नहीं समझ सकेगा। मैं सती किस्म से इस्तदलाल करके मैं 1-2 रिवायात इनके सामने रख के इनको रफ़ुल यदैन पे अगर लगा दूंगा तो खुद मिर्ज़ा अपनी ज़बानी माना है कि अगर रफ़ुल यदैन करना शुरू कर देना बंदा हमारे कहने पर, तो फिर समझ ले कि वो हमारे हथे चढ़ गया। ये रफ़ुल यदैन के पता क्यों दुश्मन है? इनको पता है जिसने रफ़ुल यदैन शुरू किया वो साढ़े हथों गया, और सानू ये पता है कि रफ़ुल यदैन असीं जो शुरू कराना है ना तो इन्हां दे काबू नहीं बंदा आवना। और ऐसे ही होता है, इन लोगों ने इन फ़ुरूई मसाइल को जो है वो बेस और बुनियाद बना के अपने जो गुमराहाना नज़रियात हैं उनको फैलाने का ज़रिया बनाया हुआ है। जबकि मिर्ज़ा जलमी के बाबा ने खुद मिर्ज़ा जलमी की तरदीद की हुई है। मिर्ज़ा जलमी के बाबा इसहाक़ साहब फैसलाबादी खुद कह रहे हैं कि ये जो लोग इन फ़ुरूई चीज़ों की बुनियाद पे तासुब और तशद्दुद से काम लेते हैं और कहते हैं फ़लाँ की नमाज नहीं हुई, फ़लाँ की नमाज नहीं हुई, और यहाँ तक कहा कि ये जो फ़र्ज़ करा दे देते हैं, तो मिर्ज़ा ने फ़ौरन वहाँ कहा कि फ़र्ज़ तो कोई करार नहीं देता। नहीं, छोटे छोटे हालत नहीं पहुंची, सुन्नतों पर जोर देने से पहुंची। अच्छा, कि सुन्नत को फर्ज बना दिया। नहीं, फर्ज तो कोई भी नहीं कहता, जुबान से नहीं कहते, अमलन बनाया हुआ। अमलन बनाया हुआ है। वो इख्तिलाफी मसाइल फिर इस कदर इधर हमारे जोर दे दिया। फ़र्ज कोई करार नहीं देता, और ख़ुद ये
रफुल यदैन को कहता है कि मेरी तकरीरों के बाद, मेरे बयानात के बाद रफुल यदैन करना फ़र्ज़ हो चुका है। रफल दैन वो फर्ज हो चुका है अल्लाह के फजल नाल, इन्ने क्लिप आ चुके ने, सुन्नत तो अगे दी गल चली गई है। वहां माना कि फ़र्ज कोई करार नहीं देता है, और फिर अपने बयान में ये कहा कि मेरे बयानात के बाद रफुल यदैन करना फ़र्ज हो चुका है। और इसके अलावा फिर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रिवायत को डिस्कस इसने किया है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफुल यदैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारा करते थे। मिर्ज़ा जी ये कहाँ लिखी हुई रिवायत, इसकी सनद कहाँ है? सनद लेके आओ। सनद के अंदर वलीद बिन मुस्लिम रावी मुदल्लिस तदलीस व तस्विया वाला मौजूद है। मैंने मिर्ज़ा जलमी को चैलेंज किया था कि सनद सही के साथ वलीद बिन मुस्लिम की समा की तसरीह लेके आओ, सनद सही होनी चाहिए। जुज रफुल यदैन से तुमने इस रिवायत को पेश किया है, इसमें वलीद बिन मुस्लिम रावी मौजूद है और तदलीस की बदतरीन किस्म है, अफहाशु अनवाए तदलीस, तदलीस व तस्विया, ये तदलीस की बदतरीन किस्म है। ये वलीद बिन मुस्लिम और बकिया बिन वलीद, ये दो रावी ऐसे हैं जो तदलीस व तस्विया के बेताज बादशाह हैं। तो इसमें वलीद बिन मुस्लिम मौजूद है, और जब तदलीस व तस्विया करने वाला रावी रिवायत के अंदर आ जाए तो ऊपर तक मुकम्मल पूरी सनद के अंदर जो है वो समा की तसरीह मतलूब होती है, जबकि इसके अंदर समा की तसरीह मौजूद नहीं है। लेके आओ किसी सही सनद के साथ समा की तसरीह, और मिर्ज़ा जलमी अभी तक उस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। तो ये रिवायत ही ज़ईफ़ है, ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। किस मुँह से इसको पेश करते हो? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से ये रिवायत जब इमाम हुमैदी अपनी किताब के अंदर लेके हैं तो उसमें लफ्ज़ है कुल्लमा खफदा व रफ़ा, जो हर ऊंच नीच के वक्त रफुल यदैन नहीं करता था उसको कैंकरियाँ मारा करते थे। तो इस हिसाब से तो मिर्ज़ा जलमी को कैंकरियाँ बजेंगी, लगनी चाहिए, लगेंगी। क्यों? क्योंकि सजदे जाते और सजदे से उठते वक्त ये रफुल यदैन नहीं करता। तो ये तो नहीं है कि अपने मकसद की चीज़ ले ली और अपने मकसद से जो हटके है उसको छोड़ दिया। तो इस पूरी रिवायत के मुताबिक मिर्ज़ा जलमी का अपना अमल भी नहीं है, और दूसरी ये कि ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, ये रिवायत ज़ईफ़ है। वलीद बिन मुस्लिम इसमें तदलीस व तस्विया के मुर्तकिब हैं, और मिर्ज़ा जलमी जो है वो हमारे चैलेंज का आज तक जवाब नहीं दे सका। इसमें समा की तसरीह मिर्ज़ा जलमी से साबित अब तक नहीं हो सकी।